बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 25वें पारे की इब्तिदाई आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि मेरी ज़ात से कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं। पत्थर के नीचे को कीड़ा भी जो परवरिश पाता है वो अल्लाह के हुक्म से ही उसको ग़िज़ा पहुँचती है। कोई भी पत्ता अल्लाह के हुक्म के बगैर दरख्त से नहीं गिरता। कोई भी चीज़ जो आसमान और ज़मीन में पैदा होती है वो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके इल्म हुक्म से पैदा होती है और उसके इल्म में होती है। कुफ़ार मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजीब व गरीब किस्म के एतराज़ात लगाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतराज़ात सुनकर खामोश हो जाते। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए उसके जवाबात पहुँचाते और आप कुफ़ार को उसका जवाब देते। कुफ़ार कहते थे कि कोई तुम किसी बाअसर कोई बहुत रईस और किसी मालदार और किसी बड़े शख्स पर अल्लाह ताला ने उसको पैगंबर क्यों नहीं बनाया, उस पर कुरान क्यों नहीं उतारा। तब अल्लाह ताला ने उनको जवाब दिया कि अल्लाह ताला की रहमत जिस पर होती है अल्लाह ताला उसी पर रहमत नाज़िल फरमाता है। अल्लाह ताला जो चाहता है जैसा चाहता है वैसा करता है। अल्लाह ताला किसी की ख्वाहिश किसी के मामले का मुहताज नहीं है। अल्लाह की खालिक व मालिक है तमाम कायनात का, और वो जो चाहता है जैसा चाहता है करता है। ना ही कोई उसके नज़दीक सिफारिश कर सकता है और ना ही कोई उसको हुक्म दे सकता है। कुफ़ार जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और भी बेशुमार इल्ज़ामात लगाते थे। फ़रिश्तों के मुतल्लक़ कहते थे कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियाँ हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तब अल्लाह ताला ने बताया कि फ़रिश्ते मेरी एक ऐसी नूरी मखलूक हैं कि जो मेरी इबादत करते हैं, मेरे तमाम अहकामात को बजा लाते हैं। एक हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह ताला के अर्श के नीचे सुबह और शाम 70,000 फ़रिश्ते दाखिल होते हैं जो अल्लाह के हुज़ूर सजदा करते हुए दाखिल होते हैं, उसकी इबादत करते हैं, और कभी भी किसी फ़रिश्ते की दोबारा बारी नहीं आई। इसके अलावा कई मुकर्रब फ़रिश्ते जिसमें हज़रत जिब्राईल, इसराफ़ील और इसराईल वगैरह हैं, जो अल्लाह ताला के मुकर्रब तरीन 4 फ़रिश्ते हैं, उनका अपना ख़ास मकाम है। इबलीस का भी ज़िक्र आया है कुरान में मुख्तलिफ़ जगह पर कि इबलीस अल्लाह ताला के मुकर्रब जो थे इबादत गुज़ार मखलूक़ात में से एक था, लेकिन जब उसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तब उसने तकब्बर किया और अल्लाह के गज़ब का शिकार हुआ, और क़यामत तक वो लोगों को बहकाता रहेगा, और क़यामत के बाद अल्लाह ताला हस्ब वादा उसको पकड़ लेंगे और उसको बहुत सख्त अज़ाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला मज़ीद फरमाते हैं कि जो लोग मेरे अहकामात को बजा लाएंगे, कुरान पाक पर अमल करेंगे, मेरे अनबिया की भेजी हुई तालीमात पर अमल करेंगे, ये वही लोग हैं जो जन्नत के वारिस होंगे, ये मोमिनीन होंगे। जबकि इसके बरक्स जो लोग मेरी आयतों का इनकार करेंगे, कुरान पाक का इनकार करेंगे, अनबिया का इनकार करेंगे, ये वो लोग हैं कि जिन पर मेरा गज़ब नाज़िल होगा। ये वो लोग हैं जहन्नम की ताक गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए फेंक दिए जाएंगे। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है इसी सूरह मुबारका में कि कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को दावत दी कि खुदाई का दावा ना करो, अल्लाह तो सिर्फ़ एक है, उसी की इबादत करो। लेकिन वो तकब्बर का शिकार हुआ। आप अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने की कोशिश भी की, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आप बच गए। इसी तरह अगली सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने बताया है कि क़यामत बहुत नज़दीक है और क़यामत अचानक आ वाक़ होगी। उस दिन माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही होंगी, वो दूध छोड़कर भाग पड़ी होंगी। इतनी सख्त घबराहट होगी, बेचैनी होगी कि किसी को कुछ समझ नहीं आएगी। और उस दिन क़यामत का धुआँ होगा, चरिंद परिंद सारे घबराए हुए होंगे, पहाड़ रुई की टुकड़ों की तरह हवा में बिखर रहे होंगे, ज़मीन एक चट्टील मैदान बना दी जाएगी, और तमाम लोग जो हैं वो एक दफ़ा इसराफील जो हैं वो सूर फूकेंगे तो तमाम लोग बेहोश हो जाएंगे जो ज़िंदा होंगे। और उसके बाद जब दूसरी दफ़ा सूर फूंका जाएगा तो तमाम वो लोग जो बेहोश थे या जो अपनी कब्रों में थे वो अल्लाह के हुक्म से दोबारा उठ खड़े होंगे और दोबारा वो एक ख़ास जगह की तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे। किसी को कोई होश नहीं होगी, हर कोई बदहाल होगा, हर किसी को अपनी फ़िक्र पड़ी होगी। जैसे दुनिया में अल्लाह ताला ने खुदगर्ज़ी के बारे में बताया कि इंसान बेशक बड़ा खुदगर्ज़ वाक़ हुआ है कि जब वो कोई मुसीबत वाक़ हो तो वो रब की तरफ रुजू फरमाता है, और जब वो मुसीबत से निकल जाए तो वैसे हो जाता है जैसे उसको कभी कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे उसको रब का पता ही नहीं, नाउज़ुबिल्लाह। इसी तरह क़यामत के दिन हर शख्स को अपनी पड़ी होगी। माँ अपने बच्चों को पहचानने से इनकार कर देगी, बाप अपने बच्चों को पहचानने से इनकार कर देगा, भाई भाई के काम नहीं आएगा, बहन बहन के काम नहीं आएगी। हर शख्स को अपनी फ़िक्र पड़ी होगी कि जाने उसके साथ क्या होगा। तब सिर्फ़ वो लोग कि जो दुनिया में नेक अमल करते रहे, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते रहे, वो अल्लाह की रहमत के ख़ास साए तले होंगे, और उन पर ही अल्लाह की रहमत का साया होगा, जिसकी वजह से उस दिन वो सुकून में होंगे, अल्लाह की रहमत में होंगे। और जिसका अमाल नामा उसके दाएँ हाथ में दिया गया, बेशक उसके साथ अच्छा अमल किया जाएगा, उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा, और उससे कहा जाएगा कि बढ़ रहे बंदे आगे बढ़ और अल्लाह की रहमतों का मज़ा चख। और जिसका नाम नामा उसके बाएँ हाथ में दिया जाएगा वो घबरा जाएगा, तकलीफ़ में होगा, और तब वो पछताएगा कि काश वो अपने रब की बातों पर, अपने अनबिया जो दुनिया में भेजे गए थे उस पर, उनकी बातों पर अमल कर लेता तो आज उसको शर्मिंदा ना होना पड़ता, आज वो अज़ाब का शिकार ना होता। और तब
اس کے دل میں جو حسرت ہوگی تب وہ چاہے گا کہ وہ ختم ہو جائے، لیکن تب حساب کا عمل طے ہو چکا ہوگا، اور تب صرف اللہ کا حکم ہی ہوگا، اور اس کے علاوہ کسی کی کوئی بات نہیں چلے گی ما سوائے اللہ تعالیٰ کہ جس کو سفارش کی اجازت دے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، لیکن ان کی شفاعت بھی صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جنہوں نے سچے دل سے کلمے کا اقرار کیا گیا ہوگا، اور مشرک کبھی بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی جو آخری چند ساتیں ہیں ان کو رحمت جو برکت کی چند گھڑیاں ہیں ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔